मैं हूँ भोले मामा कॉमेडी ब्लॉग एंड न्यूज़ से। और दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें। और आज हम आए हैं एक कालंदरी की जुझारू महिला जो हेमलता के नाम से जाने जाते हैं और 2 बार तो सरपंच के चुनाव भी जीत चुके हैं, तो कुछ तो उनकी अहमियत बनती है। और मेरे ख्याल से महिला अध्यक्ष 6 बार बन गया आप। हाँ, तो सबसे पहले तो हेमलता जी, मैं आपको दीपावली की, देव दिवाली की शुभकामना पूरे परिवार को देता हूँ। हाँ, आपको भी बहुत-बहुत सर बहुत रजमूर से। शुभकामना। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामना। अच्छा, अच्छा। दीदी, स्वास्थ्य वगैरह बहुत अच्छा है आपका? हाँ, बढ़िया एकदम, अच्छा, अच्छा। हस्बैंड वगैरह बस फाइन? सब बढ़िया है। अच्छा, अच्छा। दीदी, आपको सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब दीदी, मेरा एक थोड़ा सटीक सवाल है, हाँ, बोलिए। तो आपको तो बेखौफ डर बिना ही आपको देना मेरे सवाल के जवाब। आप नहीं भी दोगे तो मैं सवाल तो पूछूंगा, ठीक है दीदी? मेरा पहला सवाल है, इस बार मदरसा को लेके जो सीएम जी का 4-5 गांवों में विरोध हुआ है, तो इस पर क्या कोई वोटिंग पर इनके मतलब क्या बोलते हैं, वोट बैंक में फर्क फर्क पड़ सकता है? देखिए, इससे सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको वोट देना है, वो इस मुद्दे को नहीं मानता है। मदरसा कॉलोनी में पहले कई वर्षों से चल रहा था। अभी केवल उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। पहले अवैध था, अब गवर्नमेंट के देख-रेख में होगा। उनको कुछ सहायता होगी तो वो भी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से वो कोई मुद्दा नहीं है। वो बीजेपी के लोगों ने मुद्दा बनाना चाहा, लेकिन समझदार लोग हैं जो समझते हैं, वो इनकी बातों में नहीं आएँगे और मेरे हिसाब से वोटों पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हेमलता जी, हम लोग जगह जगह जाते हैं, वो लोग ये भी बोले यहाँ इस जगह जो मदरसा कर रहे थे, इस जगह स्कूल भी तो बना सकते थे ना। नहीं, वो सर उनकी निजी भूमि है। वो कोई गवर्नमेंट की भूमि अलॉट नहीं हुई है। वो उन्होंने किसी राजपूत से मोमेडियन ने खरीदी हुई भूमि है। वो उनकी भूमि अच्छा, गवर्नमेंट की भूमि नहीं है। मतलब अच्छा, ये गवर्नमेंट की हाँ, अलॉटमेंट गवर्नमेंट जमीन ने नहीं अलॉट है। की हुई भूमि नहीं है। अच्छा, किसी से खरीदी हुई है, किसी निजी से खरीदी। खरीदी हुई भूमि है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा दूसरा थोड़ा तीखा सवाल है बहन जी। हेमंत जी जो खड़े हुए थे, हम्म। लोग बोल रहे हैं कि ये सीएम जी की मतलब बना बनाया खेल है। आप क्या कहोगे इस देखो, इसमें संयम जी का कोई लेना देना नहीं है। हेमंत जी जो बीजेपी के बागी थे, उनके मुद्दे भी है, वो भी सही है। देखो, बीजेपी के कार्यकर्ता कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो बाहर के लोग टिकट ले आते। जैसे अहमद जी ने बताया कि महिला कांग्रेस ये भाजपा की जो महिला की जिला अध्यक्ष है, ये भी बाहर से है। अभी वर्तमान जिला अध्यक्ष है, ये भी बाहर से है। किसान नेता भी बाहर से है। तो उनका मुद्दा बिल्कुल सही था और वो उनकी जगह सही थे। उन्होंने चुनाव लड़ा, किसके वोट काटे किसके नहीं काटे, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता पड़ेगा। पर? हेमलता जी, हम लोग और भी आपसे ये पूछ रहे हैं कि मतलब जगह जगह में जा रहे हैं, इस बार जो हिंदुत्व को लेके बात हो रही है कि यहाँ पर इस बार विकास को देखा नहीं जा रहा है। लोग मतलब जो अदरवाइज पार्टियां सब बोल रही है और लोग भी बोल रहे हैं कि हिंदुत्व को देख के ये वोटिंग हो रहा है। तो क्या इसके पहले हिंदुत्व खतरे में था? देखो, मुगलों के ज़माने में भी हिंदुत्व खतरे में नहीं था। न तो पहले खतरे में था, एक न। मिनट में, अब इसमें आपको बहन जी टोक रहा हूँ, ठीक है? हाँ, मुगलों के टाइम भी तो हमारे मंदिर वगैरह जो हिंदुओं के गिराए गए थे ना। फिर उसके बाद जब भी कांग्रेस की सरकार बनी तो हज़ारों लाखों मंदिर कांग्रेस सरकार के समय में बने हैं, अब भी बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। तो मेरे हिसाब से कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी केवल ऐसे हिंदुत्व मुद्दा जब जब चुनाव आते हैं तब बीजेपी इसको मुद्दा बनाती है। डंके की शॉट से कह रहे हो? हाँ, डंके की चोट पे ही कह रही हूँ। बीजू देखो, जो समझदार लोग हैं वो विकास को चाहते हैं और हमारे विधायक साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकास की कोई कमी नहीं रखी। और सरसा जनप्रतिनिधित्व तो वही होता है जो जनता की सेवा करे, जो जनता के दुख सुख में शामिल हो और जो अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का विकास करे। बहन जी, अपराध के मामले में आज राजस्थान प्रथम नंबर पर आ रहा है विश्व अपने भारत के अंदर। क्या कहोगे आप? देखो, ऐसा नहीं है। सरकार तो आपकी है ना राजस्थान में? गहलोत साहब की सरकार बनने के बाद जितने भी अपराध हुए, चाहे महिलाओं के खिलाफ हुआ हो, उस हर की एफआईआर दर्ज हुई है। जब बीजेपी की सरकार होती थी तो गलियों में, गांवों में अपराध को दबा दिया जाता था। अब उनकी एफआईआर दर्ज हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। जब जब भी बलात्कार की घटना हुई है, तुरंत उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। बहन जी, आपको भगवे से क्यों नफरत है आखिर? देखो, हमें भगवे से कोई नफरत नहीं है। हम भी हिंदू है, हम भी राम को मानते हैं। ये तो केवल बीजेपी वाले मुद्दा बनाते हैं, लेकिन हम। मैं बहन जी बता रहा हूँ, आपके सीएम साहब गहलोत साहब ने अभी अभी जो वहाँ पर गए थे प्रचार में, और वहाँ पर उनको भगवे की जो साफा पहना था उन्होंने नहीं पहना। उसके बाद उनको दुपट्टा भगवा का पहना है, नहीं पहना। तो फिर मजार के अंदर जाके फिर ये उनके इस्लाम की जो ये टोपी वगैरह पहनते हैं, तो फिर ये तो मैसेज तो गलत जाएगा ना हिंदुओं को। देखो, हम कांग्रेस पार्टी के, हमारे
मुख्यमंत्री जी है कांग्रेस पार्टी से, हम भी है, तो हम सभी धर्मों को मानने वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब तो भाई फिर भाई क्यों है। सीएम जी क्यों अपने सीएम क्यों इससे मतलब इतनी दूर क्यों बना रहे हैं? मतलब आखिर कारण क्या, नफरत क्यों है? नहीं नहीं, कोई दूरी नहीं बना रहे, वो हिंदुओं के बीच में ही जाते हैं ना, सारे हिंदुओं के मंदिरों में भी जाते हैं, मुसलमानों नहीं के तो पर वहाँ भी जा, आखिर सभी क्यों नहीं जाते हैं। पहना, भगवा क्यों नहीं पहना? और अभी आपने देखा मैं होगा, आपसे बोल रहा बहन जी, भगवा क्यों नहीं पहना? देखो क्यों नहीं पहना, वो घटना मेरे को जानकारी में नहीं है क्यों मैं नहीं आपको पहना। बता दूं, बाइट बता दूं उनकी, जो नहीं पहना वो। देखो ऐसा नहीं हो सकता कोई कारण हो नहीं पहना हो, लेकिन हम सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, सभी धर्म को मानते हैं, और भगवे से हमें कोई नफरत नहीं है, हम भी हिंदू हैं। और ये लोग हिंदुत्व का जो मुद्दा लेके आते हैं, हिंदुत्व के चुनाव के समय लेके आते हैं, जबकि आपने देखा होगा कि भोपाल जी चुनाव से जस्ट एक दिन पहले मजार पे गए और वहाँ वो बिल्कुल चढ़ाने गए। बिल्कुल बिल्कुल गए थे, बिल्कुल सही बात। तो फिर ये वो भी तो जाते हैं, तो हम भी जाते हैं, हमारे लिए सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है आपस में, और सब मिल के रहते हैं, सब राजी खुशी रहते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। एक बात तो है कि सीएम जी जनसंपर्क भी करते हैं, ये भी इसमें कोई दोहराई नहीं है, और जगह जगह इनका काम भी बोल रहा है। इस बार हम जब देख रहे हैं लोगों को, देखो हम निष्पक्ष है। आज मैं, हालांकि आपसे मेरा अच्छी तरह परिचय भी है, आप मेरी बहन हो, और लेकिन आज मैं बहन के तरीके से, एक न्यूज रिपोर्टर के तरीके से थोड़े तीखे सवाल तो पूछूंगा ही आपसे, ठीक है बहन जी? आखिर क्या कह रहे हो इस बार? मान लो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी बहन? बिल्कुल बनेगी, जिस तरह से हमारे पास रुझान आ रहे हैं, तो हमको लगता है कांग्रेस की सरकार फुल फ्लैश बनेगी। माननीय संयम लोढ़ा जी बन सकते हैं हाँ जीत जाएंगे सहीम जी। डंके की शॉट से? हाँ हमको लगता है डंकी की नहीं चोट से लगता, जीते। और डंके की शॉट में फर्क होता है। नहीं, आप आपका तो अंदर से बोल रहा होगा ना, जिस प्रकार आपने काम किया वो, उस प्रकार तो हाँ तो बोल रहे बिल्कुल, पूरी जनता के उम्मीद बीच है, भी गए होंगे। पूरी उम्मीद है हमको कि वो जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अच्छा, सरकार बन गई तो इस बार आप विकास के मामले में क्या कहें? देखो विकास तो पहले बहुत निर्दलीय होकर भी संयम जी ने इतने विकास करवाए, और अगर सरकार बन गई और मंत्री बन गए तो फिर विकास की तो कोई कमी रहनी ही नहीं है। हमारे एरिया में बहुत बड़े बड़े काम हुए भी है, और अब तो उससे भी बड़े काम होंगे। चार पांच गांवों में क्यों विरोध हुआ आखिर? देखो विरोध तो करते ही है, बीजेपी के लोग इनके काम किया, विरोधी तो करना है ना। इनके पास दूसरा तो कोई सामान है नहीं, जब भी संयम जी की सभा होती है मोदी 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 करते हैं, वोटाराम जी का तो नाम लेते नहीं है और मोदी मोदी करते हैं, इन मोदी के। मोदी जी ने भी बहन जी काम तो किया, 370 हटाई, उरी देखो पुलवामा, जो आप देखने को लोगों को, लोगों के दिल को जीता है ना उन्होंने। देखो उन्होंने चलो काम किए, तो वो उन लोगों को बताना चाहिए ना, स्टेज पे काम की बात करनी चाहिए कि मोदी जी ने ये किया या अशोक जी ने ये नहीं किया, वो बताना चाहिए ना, केवल मोदी जिंदाबाद, जहाँ जहाँ संयम जी की सभा होती है, देखो वोट मांगने का सबको अधिकार है, कांग्रेस वाले भी आते हैं वोट मांगने, बीजेपी वाले भी आते हैं, ये अहम लोग बताइए, आप किसी दो से बार मतलब। सरपंच रह चुके, हाँ आपने क्या विकास किया कालंदरी में? देखो मैंने बहुत सारा विकास किया, जैसे? जैसे मैंने अन्य गरीब जिनके पास भूमि नहीं थी, बहुत सारे लोगों को मैंने पट्टे निःशुल्क आवंटन किए, कुछ लोगों को रियायती दर पे भी दिए, जैसे पुराने मकान थे उनके भी पट्टे दिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम किया, चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत सारा काम किया था। गांव में रोड लाइटें नहीं थी, रोड लाइट लगवाई थी, गलियों के नामकरण नहीं थे, वो नामकरण करके बोर्ड भी लगवाए थे, सफाई की भी अच्छी व्यवस्था की थी। अब मेरा थोड़ा एक तीखा सवाल है। हेमंत जी ने अभी इस प्रकार, अभी थोड़ा उनके ऊपर अटैक हुआ था, ठीक है, आप भी जानते हो। तो लोग कई बोल रहे हैं कि ये जानबूझ के किया, और इससे आपके कांग्रेस के थोड़े वोट भी बढ़ेंगे, और ये बीजेपी के वोट तोड़ देंगे, क्या कहोगे आप? मेरा तो ये मानना कि जानबूझ के कोई मार नहीं खाता है, किसी ने असामाजिक तत्वों ने उसके साथ ये घटना की है, उस घटना की मैं निंदा करती हूँ कि ऐसी घटना नहीं। देखो प्रजातंत्र में लड़ने का सबको अधिकार है, कांग्रेस से भी कोई लड़ता है, कोई बीजेपी से लड़ता है, कोई निर्दलीय से लड़ता है, तो लड़ने का सबको अधिकार है। और बीजेपी वालों को भी, यहाँ के नेता को अब सोचना चाहिए कि कब तक भोपा जी के जरिया बिछाते रहोगे, तो खुद नहीं लड़ोगे। हेमंत जी का मुद्दा एकदम सही था, पिछली बार जब संयम जी को टिकट नहीं दिया गया और जीवाराम जी को दिया, और हम सबको लगा, हम कांग्रेस के लोगों को, कि भाई ये इनको टिकट दिया ना तो ये जीत पाएंगे और ना ढंग से विकास कर पाएंगे, तो हम सब लोगों ने इस्तीफा देके, अगर पार्टी गलत निर्णय करती है तो जनता को सही फैसला करना पड़ता है, तो हम लोगों ने इस्तीफा देके हम संयम जी के साथ आए, उनको निर्दलीय फॉर्म भरवाया, और हम सब लोग ने सपोर्ट करके उन्होंने यहाँ से जीत दिलवाई। तो पार्टी को भी पता पड़ा, तो अब की बार इनको टिकट दे दिया। तो देखो राजनीति में सही आदमी को टिकट देना चाहिए, जो जनता के बीच में जनता का काम करे। वोटाराम जी मुड़ारा रहते हैं,
कभी काम पड़ा आधी रात को तो कहाँ ढूंढेंगे मोटाराम जी को, तो यहाँ स्थानीय भी कई नेता है ना बीजेपी के, आप कहते हो कि स्थानीय को टिकट दिया होता तो अच्छा होता। तो अच्छा होता। और वो रबारी को देना था, तो यहाँ भी तो बहुत सारे रबारी पढ़े लिखे हैं, बीजेपी में कोई कमी थोड़ी है नेताओं की, बहुत अच्छे नेता बहुत सारे हैं, लेकिन हमेशा बाहर का थोपते थे। अहमद जी बिल्कुल सही खड़े हुए हैं, किसके वोट काटेंगे वो तो बेटी खुलने के बाद ही पता पड़ेगा, लेकिन हमेशा देखो खुद का भी कोई जमीर होता है, लड़ना चाहिए। हेमलता जी, बीजेपी में कई कार्यकर्ता है जो पुराने हैं, डुम्बा राम जी है, जैसे उन्होंने भी टिकट मांगा, हमारे तीर्थगिरी स्वामी जी ने उन्होंने भी टिकट मांगा, तो वो भी तो सब्र करके बैठे, इनको बागी होने की क्या जरूरत थी। देखो सब्र करके बैठे वो ठीक है, वो उनके उनकी सोच है, सब में इतनी हिम्मत भी तो नहीं होती ना पार्टी से तो बगावत आप करने ये की। कह रहे हो कि मतलब हिम्मत जी अपनी हिम्मत दिखा रही है। देखो उनके मुद्दे सही है, और जब पार्टी गलत निर्णय करती है तो कार्यकर्ताओं को या जनता को आगे आके सही निर्णय करना चाहिए। उन्होंने अपने उनको सही लगा वो उन्होंने किया, और जिसको सही लगा उनको वोट दे दिया होगा। अब बहन जी, मेरा आखिरी सवाल है, हाँ। आप अपने दिल पे हाथ रखिए कि आपको रियली भगवेश से प्रेम है। देखो भगवे से प्रेम क्यों नहीं है, हम भी तो हिंदू है ना, मैं अभी भगवे से आपको नफरत क्यों करेंगे मैं हम। आपको दुपट्टा पहना हूँ तो आप पहन लोगे। पहन लेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं केसरिया यही आपसे कलर कहूँ। हमारा देश की शान है, अच्छा अच्छा। हमारे झंडे में भी केसरिया कलर है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम, एक बड़ी जुझारू महिला है जो 2 बार सरपंच रह चुका, 6ठी बार आप महिला अध्यक्ष हाँ, सिरोही महिला से रह चुके हैं, सिरोही से। ये एक बड़ी बात है दोस्तों। और इन्होंने बेखौफ मेरे हर एक सवाल का जवाब, जो सटीक सवाल मैंने इनसे पूछे थे, जो बड़े हित्ती के सवाल है, और आपने बिना डर और बिना भय के आपने सवाल के जवाब दिए। बहन जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।